हनुमान जी महाराज छोटे से मशक समान रूप कब धरी। तो मशक का अर्थ मच्छर भी होता है और मशक का अर्थ बिलाव भी होता है। मशक माने बिलाव, जैसे हरि माने बानर भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है और हरि माने भगवान भी होता है। जो कोई कहा कि हरि बिल में जा रहा है तो इसका मतलब सर्प बिल में जा रहा है, भगवान नहीं बिल में जा रहे हैं। जहाँ जैसा शब्द बोला जाएगा वैसा अर्थ। तो यहाँ मशक समान रूप कपिझरी, हनुमान जी मच्छर हो गए ऐसा नहीं। राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी थी सारे बानरों के, जब दक्षिण दिशा की ओर विदा किया तो मच्छर बन जाएंगे तो मुद्री कहाँ रखेंगे, लोग पूछते हैं। अरे भाई वो मच्छर नहीं बने, मशक माने जंगल में होने वाले बिलाव के बच्चे के समान थे। इसलिए वृषदंशक मात्रोथ बभुवाद्भुत दर्शन, वाल्मीकि में लिखा है। हनुमान जी महाराज जब गए तो लंका की अधिष्ठात्री शक्ति, सारे लंका की देवी जिसका नाम लंकिनी है, हनुमान जी को उसने रोक लिया। हनुमान जी को रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? नाम लंकिनी एक निश्चरी। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि लंका में जा रहे हैं इस नगरी का दर्शन करने। उसने कहा बिना हमसे अनुमति लिए तुम जा नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा तुम आज्ञा दे दो। उसने कहा कि लंका में जो चोरी से घुसता है, लंका का चोर मेरा आहार है, मोर आहार लंक कर चोरा। हनुमान जी ने कहा तो सबसे बड़ा चोरकट रावण है, उसको नहीं खाती हो और हमको कह रही हो कि जा नहीं सकते हो? चोर तो सबसे बड़ा रावण है। उसने कहा कि अपने पुत्र, अगर अपना लड़का चोर हो तो उसको कोई चोर नहीं कहता, दूसरे चोर को लोग चोर कहते हैं। घर के चोर को चोर कौन कहेगा? इसलिए रावण हमारी लंका का है, हम उसको चोर नहीं, जो लंका के बाहर का चोर है उसको हम पकड़ते हैं। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि देवी मैं दर्शन करके थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा, लेकिन लंकिनी नहीं मानी और उसने जो है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि क्रोध में भर करके हनुमान जी को एक चाटा मारा। यहाँ तो नहीं लिखा है, तुलसीदास जी रामचरित लिखे, लेकिन उसने हनुमान जी पर एक थप्पड़ चलाया तो हनुमान जी बड़े नाराज हुए। देखा कि छोटा सा ये बिल्ली के बच्चे के बराबर बानर है, तो इस छोटे बानर को मारा एक थप्पड़, तो हनुमान जी छलांग लगा के खड़े हो गए। और उसके बाद ततः संवर्तयामास वाम हस्तस्य सौंगुले मुष्टिनाभिजघानैनान हनुमान क्रोध मूर्छित। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। अब बड़ा क्रोध आया और एक बाएं हाथ का, वो भी दाहिने हाथ का नहीं, बाएं हाथ का एक मुक्का लंकिनी को मारे। मारते ही वो घायल होके गिर पड़ी, मुंह से रक्त बमन करने लगा, कई बार उलट पलट करके भूमि पर लौटने लगी। हनुमान जी राम जी की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु ये बच जाए, मरे नहीं, कृपा करो, हम बाएं हाथ से मारे हैं। भगवान ने कहा मारे क्यों? कहे कि इसने मुझे मारा तो हमने मारा, जय मोई मारा ते मैं मारे। हनुमान जी ने मारा, लंकिनी रक्त बमन करने हुए लौटने पोटने लगी, भगवान की कृपा से बच गई, मरी नहीं, उठ करके खड़ी हुई। और उसने कहा कि हे महाराज आज मेरा बड़ा पुण्य है कि आपका दर्शन हुआ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हे हनुमान जी, सत्संग तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वर्ग का भी सुख रख दिया जाए तो भी सत्संग की वो बराबरी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा कि यहां तुम सत्संग की महिमा सुनाने लगी, यहां तो लतसंग हो रहा था, तुमने हमको मारा, हमने तुमको मारा, तो सत्संग कहां से निकल के आ गया? उसने कहा हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब कोई बानर तुमको मार दे और तुम घायल हो जाओ, लगो कि अब मर जाए, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। इसलिए आज मेरा बड़ा पुण्य है कि आपने मारकर मेरी हालत खराब कर दी। मैं सारे लंका की अधिष्ठात्री शक्ति हूं, इसलिए अब आप जाएं, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ब्रह्मा जी का वरदान मुझे याद है और आपने मुझे मारा है, यानी सारे लंका की शक्ति को ही आपने हिला के रख दिया है, तो आप विजयी होंगे, भगवती सीता का पता लगाएंगे।
जाने लगे। हनुमान जी ने कहा, ही बतलाओ, ये तो ठीक है सत्संग की महिमा, लेकिन तुमने हमको क्यों मारा? हम जब आए तो तुमने हम पर हाथ उठा दिया। हम परदेश के, दूसरे देश के रहने वाले पुरुष हैं, हम भारत के रहने वाले, तुम लंका की हो, तो तुमने हम पर हाथ क्यों उठाया, हमें क्यों मारा? अरे भाई, अपने देश का हो तो ठीक है। हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर मैं यहां से लौट के गया पता लगा के, या बानर पूछेंगे कि तुमको लंकिनी मारी, तुम कुछ नहीं किए, तो क्या उत्तर देंगे? इसलिए इसको कुछ एक आध मुक्का मारना चाहिए। और दूसरे बानर अगर कहेंगे कि मार खा के आ गए तो भी ठीक नहीं, और स्त्री को मारना भी ठीक नहीं कि स्त्री को मार दे, मर न गए कहीं। हनुमान जी विचार करते हैं कि इसको अपना पराक्रम प्रभाव भी दिखाना चाहिए। तीसरी बात यह थी कि हनुमान जी कहेंगे, लोग बानर पूछेंगे, लोग कहेंगे कि भाई तुमको बताओ, स्त्री ने मार दिया, मार खा के रह गए। वो भी अपने घर की स्त्री मार दे दो चार थप्पड़ तो बात अलग है, परदेश की स्त्री मार दे तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। भाई अपने श्रीमती जी अगर मार दी तो कौन देख रहा है, घर में मार खा के चुप होके सो गए। लेकिन अगर बाहर कहीं कोई स्त्री, विदेशी स्त्री मार दे तो उससे बड़ा अपमान क्या होगा? तो हनुमान जी ने सोचा, इसलिए बाद में जीवन भर की हंसी से अच्छा है कि इसको एक घूसा देना चाहिए और बायां हाथ से मारे कि इसे भी पता रहे। लेकिन हनुमान जी पूछे, पहले तुम हाथ क्यों उठाई? उसने कहा, हम लंका की लंकिनी शक्ति हैं, इसलिए हमारा एक काम है कि कोई चोरी से आएगा। हनुमान जी समझ गए कि विदेश की स्त्रियों का सबसे पहले हाथ है, थप्पड़े उठाती हैं, वो चाहे कोई हो। लेकिन सब पर उठा दिया ठीक है, और अंजना नंदन पर अगर उठा दिया तो फिर क्या है? हनुमान जी पूछे कि तुम बतलाओ, हमें हाथ क्यों उठाई? उसने कहा, तुम जब चले हो, छलांग लगाए हो, तो कैसे चले हो? हनुमान जी ने कहा कि हम पर्वताकार शरीर धारण किए और शरीर धारण करके बड़े वेग से चले, लंका ही चले, सुमिर नरहरि। मैंने विचार किया, नरसिंह भगवान राक्षसों को मारने वाले हैं, इसलिए मैं बड़े वेग से नरहरि का स्मरण करके चला। तो लंकिनी ने कहा, इसीलिए हमने आपको मारा कि आपके प्रभु श्री राम हैं, सर्व समर्थ ठाकुर हैं, उस अनंत राक्षसों का वध कर सकते हैं, और आप नरहरि भगवान की शरण में क्यों चले गए? इसलिए हमने आप पर हाथ उठाया। तो हनुमान जी ने कहा कि अब जाइए लंका में, लेकिन बुद्धि ठीक करके जाइए। प्रविशि नगर की जय सब काजा, लेकिन शर्त यह है, नरहरि को निकाल दो। हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा राम जी को हृदय में धारण करके जाइए। नरहरि माने भी राम जी होता हो तो मैंने हंसी में कह दिया। नरहरि माने भी नरहरि राम जी ही हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन। पुरुष सिंह माने पुरुषों में सिंह, नृसिंह, नृणाम सिंहा, नृसिंहा श्री राम, श्री राम प्रभु हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा सुनाते हैं नरहरि लिए, इसलिए भाई रामायण में जितना अर्थ ले लो सब आ जाएगा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, सारी लंका ढूंढ मारे, कहीं जानकी जी का पता ही नहीं चला। अंत में एक भवन था, वहां गए, विभीषण जी उसमें रहते थे, और सबके तो घर में बिना पूछे घुस करके खोज लिए। लेकिन जब देखे इस झोपड़ी के बाहर राम राम लिखा हुआ है, धनुष बाण का चिन्ह है, वहां हनुमान जी अंदर नहीं गए, वहां अंदर नहीं घुसे, क्योंकि भाई संत महात्मा का महल है और वहां बिना जाने सुने नहीं जानना चाहिए। गृहस्थ के घर में तो कैसा है क्या है चले जाओ, लेकिन जहां भगवान का भक्त हो वहां अगर चले गए, मान लो उसे कोई साधन कर रहा हो तो दोष बन जाएगा। तो भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी प्रतीक्षा किए, भोर हुआ, विभीषण जी जगे, राम राम किए। हनुमान जी समझ गए कि ये सज्जन हैं, सो के उठे भी राम राम किए। हम लोग सो के उठते हैं तो चाय चाय करते हैं कि जल्दी से लाओ, उठबे नहीं करेंगे बिस्तर से। ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण है कि सो के उठे तो राम राम करें। विभीषण जी से जाके हनुमान जी ने परिचय किया और कहा कि हे विभीषण जी, आप इस लंका में कैसे रहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। विभीषण जी से हनुमान जी मिले। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि आपको क्या बतावें, हम जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही हम लंका में रहते हैं। देखिए, दांतों के बीच में जीभ जो रहती है, तनिक भी इधर उधर जीभ बिचारी हो जाए तुरंत कट जाती है।
यानी ये दांत तनिक भी दया जीभ पर नहीं करते हैं। तो हम इन राक्षसों के बीच में रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन महु जीभ बिचारी, जिम दर्शन महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा। हनुमान जी विभीषण जी के सामने पहले ब्राह्मण वेश में गए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तनयाए। विभीषण जी बाहर आए, प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्या आप भगवान के दास हैं? कोई विशिष्ट महापुरुष हैं? मेरे हृदय में बड़ा संशय हो रहा है, कहीं आप राम जी के भक्त तो नहीं, क्योंकि सवेरे सवेरे मैं राम राम किया और आपका दर्शन हुआ। तो हनुमान जी ने सारी बात बतलाई कि भगवती सीता का पता लगाने लंका के अंदर में मैं आया हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगलतन पुलकमन, मगन सुमिन गुरुग्राम। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बिना रघुनाथ जी की कृपा के आपका दर्शन संभव नहीं है। यह तामसी शरीर है, लंका में मैं रहता हूँ, दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है। हे हनुमान जी यह बतलाओ कभी राम जी हम पर कृपा करेंगे? ब्रह्मा की तीसरी पीढ़ी में रावण पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, विश्रवा का पुत्र रावण है। और ब्रह्मा जी के 125वीं पीढ़ी सतयुग बीत गया, त्रेता में राम जी आए हैं। और इतने लंबे काल से रावण लंका में रह रहा है और विभीषण जी रह रहे हैं और राम राम कर रहे हैं और भगवान मिले ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि 100 वर्ष की जिंदगी है, 2-4 दिन बुढ़ापा में जप लेंगे भगवान मिल जाएंगे। इतना सरल है। इतना लंबा काल विभीषण जी का है, इसलिए हनुमान जी से कहते हैं कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। कभी सूर्य कुल के स्वामी श्री राम हम पर कृपा करेंगे? मैं अनाथ हूं, राम राम कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, देखो ये तो सब लोग कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर यो चोर। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर यो चोर। लेकिन बिना प्रेम रीझै नहीं, रही मन अवध किशोर। लेकिन प्रेम भी होना चाहिए। इट इज नॉट ओनली लिप सर्विस, ये केवल ओठों का व्यापार न हो। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए राम राम हो, प्रेम हो। विभीषण जी कह रहे हैं कि भगवान हम पर भी कभी कृपा करेंगे, इतने वर्ष से हम राम राम कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप तो मनुष्य हो और आप अपना स्वरूप देखो, जरा हमको शीशा में देख लीजिए, हम कितने सुंदर हैं, अपने रूप में आ गए हैं। अगर सवेरे कोई हमारा नाम ले ले तो भोजन भी नहीं मिलेगा। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मैं ऐसे शरीर वाला हूं, और जब हमारे जैसे कपि चंचल सबही विधिहीना, बानर स्वभावतः चंचल होता है, कहु कवन में परम कुलीना। हम कौन बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुए, आप तो उत्तम कुलस्थ कर नाती हो, लेकिन हम कपि चंचल सबही विधिहीना। लेकिन फिर भी असमय अधम सखा सुनो, जब मोहू पर रघुबीर। जब हम पर राम जी ने कृपा की है तो विभीषण जी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? लेकिन अंतर यह है कि हम राम जी का हो करके राम राम कर रहे हैं,
और आप राम जी के नहीं, आप रावण के होके राम राम कर रहे हो। अंतर यही है, अंतर है। भगवान का हो करके गले में तुलसी, सिल पर तिलक धारण कर लिया, भगवान का हो के राम राम करोगे, वैष्णव हो गए, दीक्षा ले लिया और राम राम करोगे तो बहुत जल्दी भगवान कृपा करेंगे। और धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं के नहीं है, तो उसमें लाइन लगाए रहिए। कबहू के दीन दयाल के भलक करे पड़ेगी कान। अरे भाई, जिसने लोक लाज इज्जत बेइज्जत सब छोड़ दिया, भगवान के दरबार में लाइन लगाए खड़ा है। लाखों लोग चाहते हम ठाकुर जी के दरबार में जाएं, लेकिन जिसने सिर पर तिलक लगाया, गले में तुलसी पहनी, आचार विचार की शुद्धता, खाने पीने का विचार किया और भगवान का राम राम कर रहा है, तो जब सब लोग लाइन में रहेंगे, ठाकुर जी देखेंगे कि हमारी पार्टी वाला तो झंडा लेके पीछे खड़ा है, तो उसको पहले बुलाया जाएगा। तुम लाइन में लगे रहो, तुम्हारा भी कभी नंबर आ गया। कबहू के दीन दयाल के भाई, जो जिस पार्टी का होता है उसका झंडा लिए रहेगा, पहले उस पार्टी वालों को मान लिया, सबको मंत्री और प्रधानमंत्री, नेता अथवा उनको पद नहीं दिया, जिसने पार्टी का 5 वर्ष झंडा बुलंद किया, लेकिन जब उसका शासन आएगा तो कम से कम इतना तो करेगा कि सड़क में जो नाली बनवानी है उसका ठेका तो उसको देगा, इसी में तुम कमा लो कुछ, इतना तो कर ही सकता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जो संसार में आकर के हर प्रकार का मान अपमान सह करके मेरा होकर राम राम कर रहा है, लोग उसकी निंदा करते हैं, कोई उसकी प्रतिष्ठा करता है, फिर भी वो मेरा होके भजन करता है, तो शरीर छूटने पर जब लाइन लगेगी तो मेरी पार्टी वाला पहले मेरे पास आएगा और लाइन में रहे, जब होगा तो देखा जाएगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसलिए अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, जितने जन्म की बिगड़ी है हमसे कोई दोष पाप बना, छोड़ दो चिंता, अभी आज सब सुधर जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं हमारी शर्त मानोगे तब। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। शर्त क्या है कि हो ही राम को, पहले भगवान के हो जाओ कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं पुत्र का नहीं, पत्नी का नहीं, मठ का नहीं, मंदिर का नहीं, चेला का नहीं, किसी का नहीं, आपका हूं। हो ही राम को, भगवान से संबंध जोड़ ले, और मेरे जितने हैं वो सब ही आपके दिए हुए हैं, हम आपके हैं। हो ही राम को, फिर नाम जप, दूसरा काम भगवान का नाम जप है, और तीसरा तुलसी तज को समाज, और कुसंग छोड़ दे, तो अनेक जन्म की बिगड़ी हुई तुरंत बन जाएगी। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि तात कब मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। भाई, जैसा व्यक्ति अन्न खाएगा वैसी बुद्धि होगी। विभीषण जी रहते तो लंका में है, लेकिन अन्न तो रावण का खाते होंगे, इनकी तो कोई खेती बाड़ी दुकान है ही नहीं। इतना लंबा काल विभीषण जी महाराज राम राम कर रहे हैं, कहीं लंका से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने अपने उस महाभागवत भक्त विभीषण पर कृपा करने के लिए रावण की इस दुष्टमयी लंका से निकाल करके और अपनी शरण में लेने के लिए हनुमान जी को भेजे हैं। सीता जी का पता लगाना तो है ही, लेकिन एक मेरा भक्त ऐसे संकट में पड़ा है जहां सारे के सारे विपरीत हैं, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, मेरे उस भक्त पर कितनी बीतती होगी, मुझे उस पर कृपा करनी चाहिए। हनुमान जी को भगवान भेजते हैं, वहां से निकाल के अपने पास बुलाते हैं, शरण में लेते हैं। रुक्मिणी जी का पत्र भगवान ने पढ़ा, भगवान विचार करते हैं कि पृथ्वी के जितने दुष्ट राजा हैं सब वहां एकत्रित हैं, विशाल सेना है, लेकिन रुक्मिणी जी ने मुझे अपना मान लिया है, तो जो मुझे अपना मान लिया उन सारे राजाओं को पराजित करके सबके सिर पर पैर रख करके मैं उन्हें ले आऊंगा, क्योंकि रुक्मिणी का मैं हो चुका हूं। जीव भगवान से कहे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, वो नरक में कहीं भी किसी कोने में होगा, ठाकुर उसको निश्चित ही ले आएंगे, अपने का त्याग नहीं कर सकते। लेकिन हम कहें तो कि हे प्रभु हम आपके हैं, भगवान के हो तो जाएं,
विभीषण जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी आप चिंता मत करें, पहले हमें बतलाओ जानकी जी कहाँ मिलेंगे। विभीषण जी ने जुक्ति बतला दी। हनुमान जी महाराज गए और उन्होंने जाकर के देखा कि भगवती शिंशपा वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में विद्यमान है। हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे। जटा एक बेनी जपति हृदय निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी भाव पवन सुत देख जान हनुमान जी ने भगवती सीता का दर्शन किया है। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री विदेह विजय बैजयंती जू की। हनुमान जी ने दर्शन किया, भगवती का मानसिक वंदन किया है। वृक्ष में छिपे रहे हनुमान जी। इसी बीच में रावण वहां आया। भगवती सीता को अनेक प्रकार से रावण प्रलोभन देता है कि हे देवी, मेरी जितनी रानियां हैं सबको मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा, सारी लंका की संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा, तुम लंका की अधिष्ठात्री देवी बनकर के रहोगी, तुम्हारे पिता जनक को मैं अपार धन दूंगा, लेकिन तुम हमें स्वीकार करो। कि जी ने रावण को डांटते हुए तिनके की ओट लेकर के और रावण को फटकारा है। तृणधरी ओट कहत वैदे, तृणधरी ओट कहत वैदे, सोमेरे अवधपति परम स्नेही, सोमेरे अवधपति परम स्नेही। जानकी जी ने रावण का मुख देखना उचित नहीं समझा। शास्त्र की आज्ञा है कि स्त्री को संकट काल में भी अगर पर पुरुष पर दृष्टि डालनी हो तो बीच में ओट होना चाहिए, इसलिए तिनके का सहारा लेती हैं। तृण माने तिनका भी होता है और तृण माने केले का पत्ता भी होता है। इसलिए जानकी जी रावण की ओर तिनके की ओट लेकर के और उसे कहती हैं, कहीं जुगनू सूर्य की समानता कर सकता है? अरे लंकेश, रावण, तुमने छिप करके मेरे पति जब मृग का शिकार करने गए थे उस समय तुमने मेरा हरण किया है। सठ सूने हरियाने से मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही, तुझे शर्म नहीं आती? तुम कहता है कि मैं त्रैलोक विजयी लंका का राजा रावण हूं, लेकिन जब तुम मेरा हरण करने के लिए गया तो उस समय तुम साधु का वेश बना करके गया। शास्त्र ये कहता है कि कितना भी बड़ा समर्थ पुरुष हो, शक्तिमान हो, पावरफुल हो, राजनीतिज्ञ हो, लाखों करोड़ों शिष्य हो, जो भी हो, कोई रावण के चरित्र से शिक्षा मिलती है। रावण साधु का वेश बना करके भगवती सीता का हरण करने गया। जिस रावण के चलने से पृथ्वी कांपती है, चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुरवनी, जिस रावण की गर्जना से, जिस रावण के चलने से पृथ्वी कांपती है, देवता भाग खड़े होते हैं, तीनों लोगों को भुजबल विश्व वश करी, राखे सी कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। ऐसा रावण है। लेकिन वही रावण 110 शीस स्वान की नाई, इतउत चितई चला भड़ी आई। वही रावण जब भगवती जनकनंदिनी सीता का हरण करने के लिए पंचवटी में जाता है तो जैसे कुत्ता किसी चीज की चोरी करने के लिए चारों ओर नजर दौड़ा करके भाग करके छिप के जाता है, उस तरह से त्रैलोक विजयी रावण भगवती सीता के पास जब जा रहा है तो कुत्ते की तरह से छिप करके इतउत चितई चिला भड़ी आई, चारों ओर डर के मारे कांपता हुआ जा रहा है। तो तुलसीदास जी सिद्धांत देते हैं कि त्रैलोक विजयी ही क्यों न हो, कितना भी बड़ा प्रतापी बलवान हो, चाहे साधु का वेश बनाया हो, चाहे राजा का वेश बनाया हो, लेकिन जिमि कुपंथ पग देत खगेशा,
जब मनुष्य कुमार्ग में चलता है, जब पराई स्त्री की ओर जाता है, तरहन तेज तन बुद्धि बल लेशा, उसका तेज, उसकी बुद्धि, उसका बल, उसकी सारी शक्ति उस समय नष्ट हो जाती है। ज्यों ही मनुष्य का चरित्र नष्ट होता है, उस दिन उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। कैरेक्टर इज लेस, ऑल थिंग इज लेस। तो जब रावण भगवती सीता की ओर चला है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुत्ते की उसकी दशा हो गई है, इतना डरता है। तो भगवती कह रही हैं कि सठ सूने हरियाने हुओ ही, अधम लिलज्ज लाज नहीं तो ही। अगर तुम इतने बड़े बलवान वीर पुरुष थे, तो मेरे स्वामी के रहते अगर तुम मेरा हरण कर लेते, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारा प्राण वहां से लौट कर नहीं आता, तुम वहीं पर शरीर का त्याग करते। रावण बड़ा नाराज हुआ, तलवार निकाला, मंदोदरी ने रोका है, समझाया है कि अबला है, स्त्री है, आपकी इतनी रानियां हैं, महल में चलिए। रावण ने भगवती सीता को कहा है कि 1 महीने का समय है, राक्षसियों इनको डरा धमका करके हमारा प्रभाव, हमारा प्रताप बता के मेरे वश में करो, नहीं तो मैं इसका वध करूंगा। रावण चला गया। हनुमान जी यह सब देखे हैं। भगवती विलाप करती हैं, त्रिजटा से कहीं कि मेरा विधि विपरीत है, हे त्रिजटे तुम कृपा करो, कहीं से अग्नि ले आओ, मैं शरीर का त्याग करूं। त्रिजटा ने भगवती सीता को कहा कि रात में आग नहीं मिलेगी, हे भगवती आप धैर्य धारण करें। मैंने जो स्वप्न देखा, राक्षसियां जब डराने लगी, तो त्रिजटा ने राक्षसियों को भी डांटा कि सुनो, मैंने स्वप्न देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात धन सेना सब मारी। सारी राक्षसी सेना को वह नष्ट कर देगा। और स्वप्न में एक बानर ने लंका को जराया है। रावण दक्षिण दिशा की ओर मुंडित सिर खंडित भुज बीसा हो करके जा रहा है। राक्षसियां डर गईं भय के मारे, और भगवती सीता को डराना धमकाना कम कर दी। त्रिजटा अपने घर को चली गई और भगवती वहीं वृक्ष की छाया में बैठी हैं। हनुमान जी ने देखा और हनुमान जी महाराज विचार करते हैं। वाल्मीकि में तो लिखा है सीधे मुद्रिका ले जा करके हाथ में दिया, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि भगवती को आश्वासन देना चाहिए। हनुमान जी ने मुद्रिका वृक्ष से गिरा दी। जब वृक्ष से मुद्रिका गिरी, तो मुद्री को हाथ में जानकी जी ने लिया। बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि ये मुद्रिका कहाँ से आ गई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सोने की मुद्री है, उसमें मणि लगी हुई है और मणि के अंदर में राम नाम लिखा, ऊपर से नहीं लिखा है। वो ऑटोमेटिकली ऐसी मणि है जिसके अंदर में राम नाम है। और उस मणि जिसमें राम नाम था, उस मणि को सोने की मुद्रिका में बना करके महाराज ने अपनी पुत्र वधू भगवती विदेह नंदिनी को दिया है। और किशोरी जी वही मुद्रिका राम जी को दी थी जो उनके हाथ में थी, और वही मुद्रिका उन्होंने हनुमान जी को दिया है। इसलिए इस मुद्री को माया से नहीं बनाया जा सकता। भाई नग के ऊपर से कुछ लिख सकते हैं, अंदर में लिखा हुआ है। इसलिए जानकी जी जब वह मुद्रिका देखी तो चकित चितौ मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, व्याकुल हो गई कि ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई। कोई रावण इस मुद्रिका को माया से नहीं बना सकता, क्योंकि ये मुद्रिका दिव्य है, अलौकिक है। जानकी जी मुद्रिका से समाचार पूछती हैं। मुद्री से जानकी जी कुशल समाचार पूछती हैं कि हे मुद्रिके, हे देवी, तुम बतलाओ मेरे राघव, मेरे स्वामी इस समय कहाँ हैं, किस दशा में हैं, कैसे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। जानकी जी मुद्रिका से कहती हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि बोल मन मुदरी, सानुज कुशल कौशला पाल, बोल मन मुदरी। अरे मुद्रिके, तुम बतलाओ मेरे स्वामी रघुनाथ जी कुशल से तो है ना। वो मुद्री भी बोलने वाली थी। जानकी जी को सब समाचार उसने बतलाया है। भगवती प्रसन्न हुई हैं। इसी बीच में हनुमान जी महाराज भगवान का सारा चरित गाने लगे। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, ओ सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी बाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। ओ शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर छोड़ भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के, घर छोड़ सियाले संग छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पाए, बड़ा दुख पाए राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सुध लेने मैं
अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी भगवती सीता जब यह सुनी तो उन्होंने कहा कि जिसने यह मंगलमयी कथा सुनाई, मेरे प्रभु का चरित सुनाया, वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा। हनुमान जी तुरंत वृक्ष से नीचे आ गए, भगवती के सम्मुख जाकर प्रणाम किया। जानकी जी ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया कि कहीं यह रावण ही तो नहीं है, बानर वेश बना करके आया है। हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता, ये मुद्रिका मैं लाया हूँ, आप हम पर संशय नहीं करें, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। राम जी ने विश्वास दिलाने के लिए मुद्रिका दी है। जानकी जी ने कहा नर बानर की मित्रता कैसे, हनुमान जी ने सारा समाचार दिया। जानकी जी को पूर्ण विश्वास हो गया। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह रामचंद्र करदास। जानकी जी ने पूछा कि तुम राम जी को कैसे जानते हो, उनके स्वरूप का वर्णन करो, उनके ओठ कैसे हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनकी आंख कैसी है, उनका गला कैसा है, उनकी भुजाएं कैसी हैं, उनके सारे शरीर का लक्षण बतलाओ। तो हनुमान जी ने विशुद्ध सामुद्रिक शास्त्र में जो दिव्य पुरुष के लक्षण हैं, वाल्मीकि सुंदरकांड में, वो हनुमान जी ने लगभग 80 श्लोकों में वर्णन करके बतलाया है। और उन्होंने बतलाया 30 वर्णन करके कहा कि इतनी बड़ी इनकी आंखें हैं, इतने इनके नेत्र हैं, ऐसे इनके सारे अंगों का हनुमान जी ने वर्णन किया है। भगवती प्रसन्न हो गई और हनुमान जी महाराज को भूरि भूरि आशीर्वाद दिया। राम जी का संदेश हनुमान जी ने भगवती को बतलाया और कहा, हे माँ आप चिंता मत करें, प्रभु आपके वियोग में अत्यंत व्यथित हैं, दिन रात वे आप ही का स्मरण करते हैं, जनि जननी मानहु जे ऊना, तुमते प्रेम राम कर दूना। उनको रात भर नींद नहीं आती है आपकी चिंता में। हनुमान जी ने भगवान के वियोग की चर्चा की है। कहु राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। भगवती को विश्वास हो गया और अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। हनुमान जी ने सब कुछ सुनाया है और कहा कि भगवती अब आप विश्वास करें कि अति शीघ्र राक्षसों का अंत है। जानकी जी ने कहा कि यह बतलाओ सभी बानर तुम्हारे ही समान हैं। हनुमान जी ने कहा कि माँ आप विश्वास करें, बड़े बड़े पर्वताकार बानर हैं। फिर हनुमान जी ने अपना पर्वताकार शरीर भगवती को दिखाया और उन्हें विश्वास हुआ। तब जानकी जी ने आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। राम जी तुम पर कृपा करें, तुम अजर अमर होवो। हनुमान जी बार बार चरणों में वंदन किए, कहे माँ अब मुझे भूख लगी है, आप कृपा करें। जानकी जी ने कहा इतने राक्षस हैं, इनसे डरोगे नहीं, कैसे खाओगे फलों को तोड़कर। हनुमान जी ने कहा इनकी चिंता आप मत करें। किशोरी जी का आदेश हुआ, हनुमान जी फलों को तोड़कर खाने लगे, वृक्षों को भी तोड़ने लगे। सेवकों ने जब रोका तो उनको मारने लगे, भारी संख्या में राक्षसों का संहार किए। रावण ने जब यह समाचार पाया, राक्षसों को भेजा, अपने मंत्रियों के 7 पुत्र को भेजा, जो भी आता हनुमान जी सबको मार के काम तमाम कर देते। अंत में मेघनाद आया। मेघनाद ने विचारा कि इस बानर से
जीतना बड़ा कठिन है। ऐसा विचार करके ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध लिया, लेकर के रावण के दरबार में गया। रावण ने हनुमान जी से पूछा है, कहलंकेश कवन ते कीसा, कहलंकेश कवन ते कीसा, कही केवल घाल सेवन खीसा, कही केवल घाल सेवन खीसा, श्रवण सुनहि नहीं मोही, कीनो श्रवण सुनौ नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तोही, देखूं अति असंख सठ तोही, मारे निशिचर के ही अपराधा, मारे निश्चर के ही अपराधा, कबो सठ कोई न प्राण के बाधा, सोम सठ कोई न प्राण के बाधा। तो क्या करें, यहाँ आसन तो मिलने वाला है नहीं, तो पूछ को ही इतना बढ़ाए और गोल बना दिए, उसी पर बैठ गए। तो रावण देखा ये बड़ा ढीठ है, बड़ा असंक है, डरता ही नहीं है। हनुमान जी से पूछा कौन? हनुमान जी ने कहा जिसके बल से, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शिव जी संसार की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, जो सारे जगत के नियंता हैं, जिन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, जिन्होंने खरदूषण को मारा, तुम्हारे बहन की नाक काटी, जिनके बल से, एक नाम मात्र के बल से तुमने सारे जगत को जीता है, वे चराचर जगत के स्वामी, अनंत ब्रह्मांड के नायक दशरथ नंदन श्री राम, मैं उन्हीं का दूत हूं। रावण को हनुमान जी ने परिचय दिया और कहा कि भूख लगी थी, मैं फल खाया, मुझको लोग रोके तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मारा। अरे भाई, भूख लगी है किसी को तो उसको मारना नहीं चाहिए, खाने देना चाहिए, और मुझको मारा है इसलिए मैंने उसको मारा। रावण को हनुमान जी ने उपदेश दिया और कहा अभी भी समय है, तुम राम जी की शरण में चले जाओ, दांत में तिनका दबा करके भगवती सीता को आगे करके उनके चरणों में अगर चले गए तो वो क्षमा कर देंगे। मोह मूल बहुसूल प्रत्यागहु तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। रावण ने हनुमान जी की बात सुन करके नाराज होकर के कहा इस बानर को दंड दो। विभीषण जी ने कहा कि दूत को प्राण दंड नहीं दिया जाना चाहिए, तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, सारे लंका का जितना वस्त्र था, घी तेल था, सब हनुमान जी के पूंछ में लिपट गया। इतनी लंबी पूंछ बढ़ाई और अंत में जब आग लगाई तो हनुमान जी छोटे हो गए। रस जब बांधने लगे तो ब्रह्मास्त्र दूसरे अस्त्र के बंधन को स्वीकार नहीं करता, हनुमान जी मुक्त हो गए और सारी लंका को जला करके, उलट पलट लंका सब जारी जला करके खाक कर दिया। राम विमुख लंकेश की स्वर्ण लंक भई छार, और बड़ी बची विभीषण की कुटी, राम नाम आधार। विभीषण की कुटिया को छोड़कर सब जला दिया। समुद्र में आकर पूछ बुझाए, भगवती सीता के चरणों में आकर के प्रणाम किया। जानकी जी से कहा कि माँ तु मोहि दीजै कछु चीन्हा, हे माँ मैं आपका दर्शन किया हूँ, आपको मुद्रिका दिया, अब हमको भी कोई चिन्ह दीजिए जो मैं राम जी को दूं और बतलाऊं कि मैं भगवती सीता का दर्शन करके आया हूँ। जानकी जी ने चूड़ामणि हनुमान जी महाराज को दे दिया और कहा आप चिंता न करें, अगर आपको चिंता है तो मेरे पीठ पर बैठो, मैं राम जी के यहाँ लेकर चलता हूँ, सारी लंका को मैं समुद्र में डाल देता हूँ, आपको लेकर चलूँगा। जानकी जी ने कहा नहीं, मेरे स्वामी आवें और इस दुष्ट रावण का वध करके मुझे ले जाएं तो ये उनकी मर्यादा गौरव के अनुरूप होगा, इसलिए स्वामी का यश सुरक्षित रहना चाहिए। वाल्मीकि में लिखा है कि लंका की सारी सेना
जितनी थी उसका 3/4 नाश हनुमान जी ने सबको मार के कर दिया। 1/4 बची थी, उसको छोड़ दिया, जिससे कि राम जी को भी मारने के लिए कुछ बचे रहे, नहीं तो मेरे स्वामी का जश नहीं होगा। नहीं, 3/4 सेना हनुमान जी ने अकेले मार दी। हनुमान जी समुद्र लांघ करके गए, बानरों से मिले, बानर बड़े प्रसन्न हुए, सबको सारा समाचार बतलाया। मधुबन में गए, वहां का फल खा करके और श्री राम के दरबार में सभी बानर पहुंचे हैं। जामवंत जी ने राम जी को बतलाया कि प्रभु हनुमान जी कार्य करके आए हैं, भगवती सीता का पता लग गया है। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी को हृदय से लगाए, सिर पर हाथ रखा और हनुमान जी ने पहले चूड़ामणि दिया कि हे नाथ, ये चूड़ामणि भगवती सीता ने दिया है और वे बड़े संकट में हैं, रावण ने 2 महीने का समय दिया है, आप अति शीघ्र कृपा करें। कैसे वे अपने जीवन को धारण करती हैं मैं कह नहीं सकता। हनुमान जी महाराज ने सारा समाचार दिया है और फिर श्री राम प्रभु वहां से चल करके सुग्रीव आदि के साथ समुद्र के किनारे आते हैं। श्रीमद् रामायणम में सीताराम राम श्री हनुमान जी महाराज और सारे बानर वहां पर आते हैं। समुद्र के किनारे भगवान आए, कुछ देर तक प्रतीक्षा किए, समुद्र को बुलाए नहीं आया। इसी बीच में रावण के दरबार में विभीषण जी ने जाकर के रावण को प्रणाम किया और कहा कि हे लंकेश, मेरी एक प्रार्थना है, आप स्वीकार कर लो। तात चरण गहि मांगऊ राखो मोर दुलार, सीता देव राम कह अहित न होय तुम्हार। अभी भी संभव है कि भगवती सीता को श्री राम को लौटा दो, नहीं तो सारे राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। मेघनाद और जितने भी रावण के अकंपन आदि राक्षस हैं एक स्वर से खड़े हो गए और कहे विभीषण की बात नहीं माननी है। एक बार आपने विभीषण की बात मानी, आपने कहा था बानर को प्राण दंड दिया जाए, विभीषण ने कहा कि दूत है, प्राण दंड नहीं दिया जाना चाहिए। बानर की बात माने, सारी लंका उस बानर ने जला दिया। अब विभीषण का घर छोड़ दिया और दोबारा अगर इनकी बात आप मानते हैं, जानकी जी को लौटा देते हैं तो और क्या हानि होगी, अब समझ लीजिए। रावण से कहा कि ठीक कह रहे हो। विभीषण जी ने बार बार रावण से आग्रह किया, रावण ने लात चला करके विभीषण जी को मारा। विभीषण जी ने जान लिया कि रावण सुधरने वाला नहीं है, तुरंत रावण को प्रणाम करके आकाश में जाकर खड़े हो गए और कहे कि हे लंकेश, अब मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। हनुमान जी ने सारी लंका जलाई, विभीषण की झोपड़ी छोड़ दी। इसीलिए छोड़ दिया कि जब विभीषण रावण के दरबार में जाएंगे, कुछ कहेंगे तो सब राक्षस बिगड़ जाएंगे कि सोने की लंका जल गई, इनकी फूस की झोपड़ी क्यों नहीं जली, तो निश्चित ही ये शत्रु से मिले होंगे। और जब रावण ये समझेगा मोटी बुद्धि वाला है, गधे का सिर लगाया है, तो विभीषण जी का अपमान करेगा। और जब विभीषण का अपमान करेगा तो विभीषण सब छोड़ करके राम जी की शरण में आएंगे, और जब राम जी की शरण में आएंगे तो विभीषण जी का कल्याण होगा। विभीषण जी आकाश मार्ग से राम जी की शरण में आए हैं, आकाश में ही बोले हैं कि हे प्रभु, श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरत हरण श्रवण सुखद रघुवीर। मैं आपकी शरण हूं, मैं आर्त हूं, मुझ पर कृपा करो। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी ने आपका जश, आपका प्रभाव प्रताप बतलाया है, आपके प्रभाव को भी मैंने जाना है, आपका प्रताप बल भी मैंने जान लिया है, लेकिन स्वभाव को देखने के लिए मैं आया हूं। मैं लंका के राजा रावण का भाई हूं, मेरा नाम विभूषण है। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर। श्री विभीषण जी कह रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि रावणो नाम दुर्वृत्तो, अत्यंत दुष्ट आचरण वाला जो रावण है, राक्षस है, राक्षसों का स्वामी है। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर, तस्याहम अनुजो
मैं उसका अनुज हूं। विभीषण इति श्रुतः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः, मैं उसका छोटा भाई विभीषण हूं। यानी अगर रावण का मैं भाई हूं, रावण राक्षस है तो मैं भी राक्षस हूं, रावण पापी है तो वो गुणधर्म मुझ में भी आ सकते हैं। इसलिए हे नाथ, मैं अत्यंत पतित दुष्ट रावण का भाई हूं, लेकिन आपकी शरण में आया हूं, आप कृपा करें। श्री विभीषण जी महाराज को राम जी ने अपनी शरण में लिया है। इस विषय में वाल्मीकि रामायण में इतनी दिव्य चर्चा है शरणागति की, उसके लिए अकेले 2-3 दिन समय चाहिए कहने के लिए, परंतु यहाँ केवल इतना ही। राम जी ने सारे बानरों से पूछा विभीषण को शरण में लेना चाहिए कि नहीं। जामवंत ने कहा इनके पीछे गुप्तचर लगाए जाएं, शत्रु का भाई है। सुग्रीव जी ने कहा कि इनका हमारा भेद लेने आया है, इसलिए इसको बांध के रखा जाए। तार नाम के बानर ने कहा कि इसको सहसा विश्वास न किया जाए, राक्षस है, इसलिए पहले इसके प्रकृति स्वभाव की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी से पूछा राम जी ने, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपसे कोई छिप सकता है, अनंत जगत के आप दृष्टा हैं और आप के सामने जो आएगा उसका हृदय दूषित हो ही नहीं सकता है। राम जी ने सबको एक स्वर में कहा है और यही हमारे रामायण और वाल्मीकि का सिद्धांत है, यही गीता का सिद्धांत है, यही भागवत का सिद्धांत है। और वह यह है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। राम जी ने कहा कि बानरों, हे सुग्रीव जी, कितना भी बड़ा पापी दुष्ट हो मेरी शरण में आएगा, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। इसलिए एक बार भी जो मेरी शरण में आकर के कहता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं उसे संसार के सारे प्राणियों से अभय कर देता हूं। विभीषण मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। और तुरंत समुद्र का जल मंगा करके विभीषण का राज तिलक किया। तुरत ही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई है। विभीषण जी भगवान की शरण में आए, भगवान ने कृपा की। भगवान ने कहा कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। मेरे अकेले छोटे भाई लक्ष्मण अगर चाह लें तो अपने अंगुली के अग्रभाग से सारी सृष्टि का अंत कर सकते हैं, रावण की तो बात ही क्या है। उस समय भगवान ने शरण में लिया है। विभीषण जी का स्वागत हुआ और श्री विभीषण जी महाराज से राम जी ने पूछा कि आप बताओ हमें लंका में जाना है, भगवती सीता लंका में है, समुद्र के तट पर हम लोग हैं, कैसे समुद्र को पार किया जाए। श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु समुद्र आपके कुल के पूर्वज हैं, इसलिए इनसे प्रार्थना की जाए। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन 3 दिन भगवान ने प्रार्थना की, समुद्र नहीं आया। धनुष पर बाण का अनुसंधान किया, वो आके चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा कि हमें उस पार जाना है, आप उपाय बताओ, लेकिन अब बाण मैंने चढ़ा दिया है, इसका क्या होगा। समुद्र ने कहा कि हमारे किनारे बहुत से दुष्ट रहते हैं जो हिंसा करके हमारे जल में आकर छिप जाते हैं, आप उनका वध कर लें। भगवान ने उन दुष्टों का दमन किया है और समुद्र की आज्ञा, समुद्र के संदेश को मान करके विशाल पुल समुद्र के ऊपर 100 योजन लंबा विशाल पुल बांधा गया। 32 योजन चौड़ा पुल है और बानरी सेना उस पुल से पार हो रही है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब भगवान समुद्र को पार करने लगे, जब विशाल बानरी सेना समुद्र को पार करने लगी, तो सारे बानर समर्थ थे, कोई भी बानर छलांग लगा के लंका में जा सकता था। लेकिन हनुमान जी को ही राम जी ने मुद्रिका दी है, इन्हीं को कहा है, इसलिए बानर अपना अपना बल रख लिए, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कह संशय राखा। बानरों ने इसीलिए संशय रखा कि राम जी ने तो हनुमान जी को मुद्रिका दी है, हम जा करके वहां बेवकूफी क्या करेंगे, हनुमान जी को जाना चाहिए, अपना रख लिया। नहीं तो सिंधु तीर भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाहि। तुलसीदास जी कह रहे हैं समुद्र के किनारे इतनी भीड़ हो गई कि पुल भी छोटा पड़ गया उसकी चौड़ाई, तो बानर क्या किए, बहुत से बानर आकाश से उड़ करके जा रहे हैं। सिंधु तीर भई भीर अति,
तो कपि नभ पंथ उड़ाई, और बहुत से बानर अपल जरचरण ऊपर ही चढ़ चढ़ पा रही जाए। नक्र मकर घड़ियाल प्रकट हो गए समुद्र में, राम जी की छवि देखने के लिए जीव भी धन्य हो रहे हैं। तो जो देखा कि कोई घड़ियाल बाहर आया, बानर कूद के उसी के पीठ पर बैठ के पकड़ लिया, कहा तुम हमको पार कराओ। कोई नाक आ गई, उसी के ऊपर कूद के बानर बैठ जाए। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अपर जलचरण ही ऊपर ही चढ़ चढ़ पा रही जाए। सारी सेना लंका के उस पार पहुंची है, लंका में पहुंची है। समुद्र के तट पर रावण को संदेश मिला कि श्री राम विशाल सेना लेकर के लंका में आ गए हैं। रावण के मुख से एक ही साथ 10 मुंह से बोल पड़ा, 10 मुंह से रावण बोल पड़ा, क्या समुद्र पर पुल बांध दिया गया है? सुनत श्रवण बारिदे बंधाना, मुख बोले 10 मुख बोले उठा अकुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य कोय निधि कंपति, उदय भयो नदीश। व्याकुल हो गया कि समुद्र पर पुल बंध गया। इधर बानरी सेना लंका में पहुंची है, रावण भयभीत है। राम जी ने एक बार पुनः प्रयास किया, अंगद जी को भेजा कि अंगद जाओ, रावण को एक बार पुनः समझाओ। जिस प्रकार से मेरा काम बने और रावण का हित हो। रिपुसन करे हु बत कही सोई, काज हमार तासु हित होई। रावण का हित हो और मेरा काम बने, भगवती सीता आ जाए। अंगद आप बात करना, मैं बहुत समझा करके आपको नहीं कह सकता क्योंकि आप चतुर हैं। अंगद जी को भेजा, एक बार अवसर दिया है। अंगद जी महाराज जाने लगे, हनुमान जी से पूछा कि लंका में जा रहे हैं, आप एक बार हो आए हो, बानरों राक्षसों सबसे मिल आए हो, लंका को जला के आए हो, तो आप बतलाइए। रावण ने तो पुनः विश्वकर्मा को आदेश दिया, सब लंका बन गई। हनुमान जी ने कहा जा रहे हो, 3 बात का ध्यान रखना राक्षसों से। राक्षस रावण और राक्षस ये सभी बात हाथ और लात में बड़े आगे हैं, क्योंकि हमको सब लात चला के मारे हैं, चरण करई बहु हासे, हम सह लिए। रावण बात बहुत तेज करता है, हमसे पूछने लगा तो बोलने ही नहीं दिया। रावण हनुमान जी से पूछता है, कह लंकेश कवन तय कीसा। हनुमान जी कहे कि सुनो, बोल रहे हैं, बोलने ही नहीं दिया। कह लंकेश कवन तय कीसा, के भल घाल है भन खीसा, कीधो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखऊं अति असंग सटतो ही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सटतो इन प्राण के बाधा। हनुमान जी कहे सुनोगे भी, केवल प्रश्न ही करोगे। तो रावण इतना बोलता है कि उसके आगे बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती। तो बात में भी बहादुर है और हाथ में भी बहादुर है, हाथ भी चलाता है बड़ी तेजी से, और लात भी राक्षस चलाते हैं। अंगद जी कहे ठीक है, पता चल गया। अंगद जी गए, लंका में प्रवेश किए। ज्यों ही लंका में घुसे, तुरंत रावण का पुत्र मिल गया, खेलत रहा रावण का बेटा। अंगद जी से भेंट हो गई। अंगद जी से ज्यों भेंट हुई तो तुरंत उसने देखा कि ये तो बानर आया है। वो पैर उठाया अंगद जी को मारने के लिए, ते ही अंगद कहु लात उठाई, तो गही पद पटके भूमि भवाई। अंगद जी समझ गए हनुमान जी ठीक कहे, तो उसका पैर पकड़े पटक दिए, वहीं वो मर गया।